तो देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो अधर्माभिभवा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्रेष्ठयते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम फलवन स्वानम लम्नजीयं पुष्पफनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं विशाखदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप हज़रात ने शायर अहले सुन्नत ताहिर रजा रामपुरी साहब क़िबला से कलाम आला हजरत समात किया। मैं भी एक दो शेर पढ़ता हूँ। अगर आप हजरात कलाम से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन आप हजरात इश्क़ मुस्तफ़ा का सबूत जरूर देंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ मशहूर जमाना कलाम। सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे 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 आला आला हजरत की बारगाह में अगर हम और आप अरीजा पेश करेंगे आला हजरत सरकार सबसे आला किन से आला किन से आला किन से आला मेरे सरकार है। आला हजरत की बारगाह से अगर आप वहां सवाल करोगे वहां से जवाब मिलेगा। किन से आला आप अगर सवाल करेंगे किन से आला क्या हजरत ईसा से भी आला जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत मूसा से भी आला जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत इब्राहिम से भी आला जवाब आएगा सबसे आला। क्या हजरत याकूब से भी आला जवाब आएगा सबसे आला सबसे आला। क्या हजरत आदम से भी आला जवाब आएगा हाँ हाँ सबसे आला। किन से आला किन से आला किन से आला तो जवाब आएगा। क्या तुमने नहीं समझा मैंने तो कह दिया सबसे आला। इस सबसे सिर्फ रब की जात जुदा है अल्लाह की जात जुदा है बाकी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी। लोगों ये आज लाइटें जल रही है ये आज मरकरी जल रही है आज यहाँ पे पेपर वगैरह लगे हुए हैं ये रोशनी के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ अगर यहाँ पे लाइट का इंतजाम है यहाँ पे पेपर का इंतजाम है ये जो रोशनी यहाँ से फूट रही है आप सच्ची बताओ अगर अभी सूरज यहाँ पे निकल आए तो ये रोशनियां तो मांद पड़ जाएंगे फिर इन रोशनी का कोई काम ना रहेगा सारी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं बुझ जाएगा सभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बुझ गए उनके आगे सभी मशाले बुझ गई सबसे उनके आगे सभी मशाले। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी
शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और ताहिर भाई, लोग आज अमीरों से दोस्ती करते गए, लोग ताकतवर से दोस्ती करते गए। क्यों अमीरों से दोस्ती करते गए? अगर अमीरों से दोस्ती करोगे, अगर ताकतवर से दोस्ती करोगे, अगर दौलतमंद से दोस्ती करोगे तो बुरे वक्त में वो सहारा बन जाएगा, बुरे वक्त में वो काम आ जाएगा। लेकिन लोगों, ये तो दुनिया वालों की बात है। जिनको तुम सहारा वाला समझते हो वो तुम्हें मजबूरी में तेरा साथ छोड़ सकता गए, लेकिन सहारा हमारा असल में कौन गए? आला हजरत फरमाते गए, गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेते गए, गमज़दों को रज़ा मुज़दादी जेते गए, बेकसों का सहारा हमारा बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी सुनी आपने नात के अशार हजरत हलचल सीवानी साहब किबला से समात किया। लेकिन लोगों, जबान कोई सी भी हो, मजहब कोई सा भी हो, देश कोई सा भी हो, आप जिधर जाओगे मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा ही चर्चा नजर आएगा। अब जरा सुनो, आप तो उर्दू में बड़ा आप सुनते हो, लेकिन एक मिक्स जबान में मैं नाते नबी पढ़ दूं, मुस्तफा की तारीफ कर दूं, और मुझे यकीन है मुस्तफा की तारीफ चाहे जिस जबान में की जाए, दीवाने मचल ही जाया करते गए, दीवाने झूम ही जाया करते गए। सुनो सुनो, संकट मोचन संकट गारी, संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, या रसूल अल्लाह हमारे दुख को भी दूर कर दो, हमारी परेशानियों को भी दूर कर दो, हमारी तकलीफ को दूर कर दो, जिसे हम अरबी में कह दें या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना। अब जरा सुनना, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितनी सामईन गए, यकीनन सबके दिल से आवाज यही निकलती गए, सारे सामईन के दिल से, या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा एक कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और लगे हाथ एक शेर और समात कीजिए। या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर मिला सम्मान मिला गए, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर मिला सम्मान मिला गए। हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें सुभान अल्लाह भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरे का कलाम नहीं है, ये अपना कलाम है। तो जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम झूम बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए, जो भी हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कह रहे गए, मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, अपने महबूब का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना।
मैं मुसाफिर हूँ, चचा हजरत हलचल सीवानी साहब मुसाफिर है, ताजिर भाई मुसाफिर है, इसलिए पूरा मजमा आपको मदीने वाले मुस्तफा के इश्क का वास्ता। यहाँ जितने लोग बैठे हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने मर्द बैठे हैं, औरतें खामोश रहे। आप स्टेज वालों को गवाह बनाकर जरा पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाइए, एक हाथ को हुसैनी बनाइए और इस नीयत के साथ बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा मुलाहजा फरमा रहे हैं। जरा इन उलमा को गवाह बनाकर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मालिक उसे गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। मेरे भाई, गुंबदे खदरा अगर आपने नहीं देखा, आपकी आंखें बेकार है। अगर याद रखिएगा, ये आंखें अल्लाह ने दिया है, हाथ अल्लाह ने दिया है, पाँव अल्लाह ने दिया है, इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। ये सारी चीजें हुजूर ही का तो सदका है। ये जमीन हुजूर के सदके में, आसमान हुजूर के सदके में, हम जो खा रहे हैं 2 वक्त का खाना, ये भी हुजूर के सदके में अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए हुजूर के सदके में अगर इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, जरा पूरा मजमा जिंदा दिली का सबूत दीजिए और उलमा को गवाह बनाकर जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। अगर रात भर में आपने 10 मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, 900 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए ऐसी महफिल में आकर बैठने वालों, आप खुश नसीब हो। ये इलाके के उलमा भी यहाँ मौजूद है। मैं इस जगह ठहर कर एक जुमला कह दूं, मेरे भाई अपने आलिमों की कद्र कीजिए, अपने अइम्मा हजरात की कद्र कीजिए, अपने आलिमों को ऐसा बना दें ताकि अगर आपका आलिम अगर चले, ऐसा लगे वक्त का एक बादशाह चल रहा है। आपका आलिम जब बोले, ऐसा लगे वक्त का एक राजा बोल रहा है। आपका आलिम जब खिताब करे जुमा के दिन, ऐसा लगे वक्त का एक बादशाह बोल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, आप बाहर से आने वालों को इज्जत देते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं दीजिए, हम आपके मेहमान हैं। ताहिर भाई आपके मेहमान हैं, हजरत हलचल सीवानी साहब किबला आपके मेहमान हैं। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखिएगा, अगर आपने इमामों को रुलाया, अगर अपने आलिमों को आपने परेशान किया, इनकी आंख से एक आंसू का कतरा अगर गिर गया, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन आपको जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की दीवार को नाखून से खुरच दिया, नाखून में जो मिट्टी आएगी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह सवाल करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अल्लाह उस छोटी सी नाखून में थोड़ी सी मिट्टी आने के बारे में अगर अल्लाह पूछेगा, यहाँ तो लोग दूसरों का दिल कतर देते हैं, दूसरों के जज्बात से खेलते हैं। अभी हमारे इलाके में हजरत ये इमाम साहब अगर अपना गुर्दा निकाल कर इस कौम के पास रख दे, बातें थोड़ी तल्ख है लेकिन ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत अभी ऐसा आया, अभी गैर मुस्लिम का अगर कोई हिंदू का बच्चा अगर प्रोफेसर बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर वो डीएम बन जाता है, हिंदू का बच्चा अगर सीएम बन जाता है, तो भी सीएम बनकर आने के बाद अपने पंडित जी के पैर को धोकर पीता है। यानी पैर को धोता है पानी, उसे अपने माथे पे लगाता है, उस धोवन को अपने जिस्म पे मलता है। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम का नौजवान अगर वो मास्टर बन गया, अगर वो डॉक्टर बन गया, अगर वो इंजीनियर बन गया, अगर वो प्रोफेसर बन गया, अब उसकी बोली ऐसी होती है, कौन मौलवी
कहाँ का मौलवी, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना। याद रखिएगा, आपने अगर आलिमों की कदर नहीं किया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जो कौम अपने रहबर की कदर नहीं करती है, अल्लाह उस कौम को कभी तरक्की होने नहीं देता है। इसलिए अपने आलिम को खुश रखें। ये आलिम अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, आप दुनिया में इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपने आलिमों की कदर कीजिए। इस आलिम ने क्या क्या नहीं दिया भाई। ईद का दिन होता है, एक मजदूर से पूछिए, अगर कोई दिल्ली में रहता है, आपके इलाके से कितने लोग दिल्ली में रहते होंगे, कितने लोग मुंबई में काम करते होंगे। ये मजबूरी है, लेकिन ये जुर्म नहीं है। मजदूरी करना, हलाल कमाना। अगर कोई दिल्ली में हलाल कमाता है, मुंबई में हलाल रोजी कमाई की तलाश में वो अगर ईंट ढोता है या गिट्टी उठाता है, तो जानते हैं मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई मजदूरी इस नीयत से करता है, मैं अपने बाल बच्चों की परवरिश करूंगा, अपनी बीवी अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। अगर कोई इस नीयत से कमाने बाहर जाता है, तो याद रखिएगा, जितने रुपए कमा कर लाता है, जो पैसे घर वालों पे खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मुस्तफा फरमाते हैं, नफ़क़तुर रजुली अला अहलिही सदका, यानी आदमी जो अपने घर वालों पे खर्च करता है वो सदका है, यानी अल्लाह अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मैं ये कह रहा था, एक दिन आप दिल्ली में रहते हैं, ईद का दिन आता है, आदमी रोने लगता है, ए मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए मैं आज दिल्ली में ईद जैसे मुबारक दिन में दिल्ली में पड़ा हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चे आज किनकी उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे, पता नहीं आज मेरी बीवी नया लिबास पहनी है कि नहीं। दूसरों के बच्चे तो अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह जाते होंगे, और मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रखकर कभी सोचिए कि आप एक दिन साल में रहते हो, आपको बच्चों की इतनी याद आती है, बीवी और माँ बाप की इतनी याद आती है, तो ये बताओ, ये इमाम साहब आपके, ये उलमा आपके, ईद का दिन होता है आपके साथ होते हैं, रमजान के महीने में साथ होते हैं, बकरीद में साथ होते हैं, शबे बारात में आपके साथ होते हैं। लेकिन इस कौम ने क्या दिया अपने अपने उलमा को, क्या कदर किया। अभी हमारे यहाँ कटिहार में एक गांव मूसापुर है, मैं नाम लेकर कहता हूँ, वहाँ एक इमाम साहब इमामत करते थे, और जानते गए, अभी मैं मदीना शरीफ में रमजान में जब था, अल्लाह की कसम सुनकर उस वक्त मेरे दिल फट गए, ऐसा लगा। मदीना शरीफ में था, गुंबद खदरा के सामने बैठा हुआ था, सामने, लेकिन आप जानते हो अचानक फोन गया कि हजरत हाफिज साहब फला जगह जो रहते थे, नात भी पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, मकतब में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे, लेकिन हुआ क्या, उस इमाम साहब का मामला ये रहा, सहरी खाकर घर से निकले, क्यों, इसलिए कि जाकर फजर की नमाज पढ़ानी है। अचानक बड़ी सी गाड़ी आई और आकर इमाम साहब यानी कारी साहब की गाड़ी को इतनी जोर की टक्कर मारी, उसी जगह पे उनका स्पॉट डेथ हो गया, उसी जगह पे उनका इंतकाल हो गया। यहीं तक बस नहीं, अब मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी 4 बेटियां हैं, कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ कि मैं इमाम साहब की बेटी का खर्चा उठाऊंगा, मैं इमाम साहब की बेटी को पढ़ाकर आलिमा बनाऊंगा। इनकी बीवी को सोचना नहीं होगा, इनके बच्चों को सोचना नहीं होगा, कोई तो हो, अपने आलिम को आप खुद मुख्तार बना दो। ये आलिम अगर खुश रहेंगे, ये दुआ देंगे, आपके घरों में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। इसलिए आप हकीकत सुनिए जो अपनी कौम में है। यहाँ जितने लोग आए हैं, इन उलमा को गवाह बनाकर आप बैठो, इंशाअल्लाह जितनी देर आप बैठे रहेंगे, मेरा यकीन कहता है कि आप मुस्तफा की बातों को सुनेंगे।